अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। देखते ही देखते दूसरा जुमा भी आ गया रमज़ान का, और रोज़े इस बार पता ही नहीं चल रहे हैं। मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, न रोज़े का एहसास होता है कि न भूख का न प्यास का। आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। फिर मैंने फटाफट रूम की सफाई वगैरह किया, बेडशीट चेंज किया, सब कुछ करने के बाद अपने और हस्बैंड के कपड़े निकाल लिए। आज मैं ग्रीन कलर के आउटफिट पहनूंगी। हस्बैंड के लिए कुर्ता पजामा निकाल दिया है। हस्बैंड भी नहाने चले गए, नहा के रेडी हो गए रेडी, क्योंकि उनको क्लिनिक जाना था। ये 10 बजे का टाइम है, 9:30-10 बजे कि वो क्लिनिक चले जाते हैं। तो हस्बैंड जब क्लिनिक चले गए तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ही सुबह तिलावत कर लेती हूँ। नहीं तो जब ज़ोहर का वक्त हो जाता है, उसके बाद किचन में जाना हो जाता है, तो इतने अच्छे से तिलावत नहीं हो पाती है। तो सुबह के टाइम ही मैं तिलावत कर लेती हूँ। थोड़ी या ज़्यादा जो भी मुझे करना होता है मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। और सेहरी में तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे 1 पेज पढूँ या 2 पेज, जितना भी पढ़ सकती हूँ सुबह भी पढ़ लेती हूँ। फिर मैं अपने गार्डन में आ गई और फ्रेश मैंने बोगनविलिया के फ्लावर लेकर उसको मग में रख दिए। बहुत अच्छा सा फील देते हैं ये फ्लावर। सब कुछ करते करते जुमे का वक्त हो गया और अजान शुरू हो गई। अजान हो गई, हस्बैंड भी नमाज पढ़कर आ गए और मैंने भी नमाज वगैरह पढ़ लिया। अब वक्त का पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर जाता है। कब सुबह होती है, कब दोपहर, कब शाम, आजकल तो दिन का पता ही नहीं चलता है। तो मैंने कहा हस्बैंड से मुझे मिसवाक चाहिए, तो वो मिसवाक कट करने लगे और इतना सवाल जवाब करने लगे कि कैसी चाहिए, मोटी की पतली, अरे जैसी भी दे दीजिए। फ्रेश मिसवाक है, इतनी अच्छी और फ्रेश मिसवाक मेरे यहाँ मिल जाती है। मेरे यहाँ कई सारे छोटे बड़े प्लांट्स हैं, इतना छोटू सा भी है, ये सब लगे हुए हैं घर ही में, तो इसलिए जब हम लोगों को चाहिए होती है हम लोग फ्रेश ले लेते हैं। तो हस्बैंड ने मुझे तोड़कर मिसवाक दिया। मैंने सोचा कि मिसवाक के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतनी सारी फजीलत है, तो रमज़ान में ही कर लिया जाए। बाकी दिनों में तो याद ही नहीं रहता मिसवाक करना। ब्रश तो कर नहीं सकती हूँ, तो मुंह से एक अलग तरह की स्मेल आने लगती है और बात बोलना भी कम होता है सुबह के टाइम। तो मैंने मिसवाक लिया, उसको इतनी बड़ी धुलकर खूब चाहिए अच्छी थी तरह से बस। किया। उससे दांतों में भी बहुत फ़ायदे हैं। आँख की रोशनी के लिए भी मिसवाक बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा है, तो मिसवाक तो रमज़ान के महीने में ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं भी मिसवाक लिया और देखी कितनी अच्छी फ्रेश ये पत्तियां सब आ गई हैं नीम में, क्योंकि अभी बाकी सब पत्तियां पुरानी झड़ गई हैं और फ्रेश पत्ती सब निकल रही है। तो थोड़ी देर हम लोग टेरेस पे टहलने लगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। फिर लेकर मैं आई नीचे, धुल कर मिसवाक मैंने किया। इतना ही करते करते हो गया इफ्तार का वक्त। 3 साढ़े 3 बज गया। मैं आ गई किचन में बहुत सारे कामों को करते हुए। फिर मैंने सोचा कि आज मैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा आप लोगों को गुलगुले की रेसिपी देती हूँ। आप लोगों के घर में अगर केले मौजूद हो, थोड़े ख़राब हो गए हैं, काले हो गए हैं, बच्चे नहीं खाते हो, बड़े भी ना खाएं, तो आप लोग उसे फेंकिए मत, रख दीजिए उस केले को। और उसमें आटा, केला, दूध, सौंफ, नमक और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, इतना ही सामान चाहिए। और इतना टेस्टी और इतना स्पॉन्जी गुलगुला बनकर रेडी हो जाता है। तो मैंने 2 केले को ले लिया, उसको कट करके मिक्सर जार में डाल दिया। और देखिए बनाना भी बहुत ही सिंपल और इजी है। आप झटपट इसे इफ्तार में बना सकते हैं। हाफ स्पून उसमें नमक डाल दिया, हाफ स्पून सौंफ का डाल दिया। सौंफ से इसमें बहुत अच्छी सी स्मेल आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़े से नारियल के टुकड़े डाल दिए। आप इसमें काजू बादाम भी डाल सकते हैं। और मैंने 2-3 इलायची डाल दी। उसके बाद 1 कटोरी दूध का डाल दिया। 1 कप दूध, मतलब 1 कप मलाई के साथ दूध डाल दें, सिंपल भी दूध डाल सकते हैं। और 1 कटोरी चीनी डाल दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालिए, कम या ज़्यादा। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं इस स्टेज पर। सब कुछ डाल के बहुत अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया। और देखिए कितनी अच्छी तरह से रेडी हो गया पिसकर।
फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटे का डालना स्टार्ट किया। पहले थोड़ा सा आधा कप आटा डाला, आटा डालकर चला दिया। जितनी ज़रूरत हुई इतने में जितना हो सकता है उतना आटा डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर चलाते रहिए। और मिक्सर में चलाने से इतना अच्छा फ्लफी हो जाएगा बैटर और इतना मुलायम बुलबुला बन के रेडी होगा कि आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग बनाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितना अच्छा बैटर बन के रेडी हो गया। और बहुत ज़्यादा ना ये थिक हो ना बहुत ज़्यादा एकदम लिक्विड हो कि आपके अच्छे से गुलगुले बन ना पाए। तो देखिए अभी मुझे और ज़रूरत महसूस हो रही थी तो मैंने इसमें 4-5 चम्मच आटे का नॉर्मल डाल दिया। और आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आटे का ही बनाती हूँ क्योंकि मैदा बहुत नुकसान करता है। और देखिए खूब अच्छा सा बैटर बनकर रेडी हो गया। मिक्सर में चलने की वजह से बहुत बिल्कुल हल्का और स्पॉन्जी हो गया है। तो उसके बाद मैंने ऑयल को गैस पर रख दिया था। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल को खूब पका दिया था। जब आप मस्टर्ड ऑयल को खूब खौला देंगे तो बहुत अच्छा सा वो वाइट कलर में हो जाएगा। फिर जब इस स्टेज पर छानने की तो आधा स्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे और डालकर हाथों से खूब मिक्स कर देंगे। फिर हाथ में पानी लगा लगा कर धीमी आंच पर, आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, तेज़ आंच पर ऊपर से तो ब्लैक हो जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे गुलगुले। तो धीमी आंच पर सारे गुलगुले को पानी हाथ को गीला करके ही डालेंगे तो अच्छा शेप आएगा। सारे गुलगुले को डाल दें और डालने के बाद धीरे धीरे से इसको ऊपर नीचे चला दें और थोड़ी देर के बाद ये अपनी शेप ले लेगा। देखिए शेप लेके बिल्कुल रसगुल्ले के जैसा गोल गोल हो गया। और जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। बच्चों के लिए आप लोग ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना अच्छा और टेस्टी गुलगुला बनकर रेडी हो गया। तो इफ्तार में मैं गुलगुले बना रही और भी बहुत कुछ मैंने बनाया था, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एक रेसिपी बता रही हूँ। सब कुछ रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता रोज़ों के दिन में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं चलते फिरते, फिर बार बार मोबाइल उठाना या कैमरा उठाना सही नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा एक एक रेसिपी आप लोगों को मैं देती रहूँगी। इतने में गुलगुला बन के रेडी हो गया। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि ये धीमी आंच पर थोड़ा फ्राई होता है। तेज़ आंच कर देंगे तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और देखिए कितना स्पॉन्जी गुलगुला बन के रेडी हो गया। तो मैंने इसको टिश्यू पेपर में निकाल लिया है। जो भी इसमें ऑयल हो वो टिश्यू पेपर पर रखने से ऑयल सूख जाएगा। फिर अफ्तारी वगैरह लग गई, अफ्तारी का वक्त हो गया, सब लोगों ने एक साथ बैठकर अफ्तारी किया। और इतना अच्छा ये रोज़े का महीना लगता है कि शाम के टाइम की रौनक ही अलग होती है। हर जगह रोड पर, घरों में, हर जगह रौनक ही रौनक होती है। और इतनी जल्दी जल्दी रोज़े जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि एक अशरा भी कंप्लीट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई और इफ्तार भी सब लोगों ने कर लिया। करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ का टाइम आ गया चाय, जो कि चाय इफ्तार के बाद चाय पी के ही सुकून मिलता है। चाय वाय पीकर मैं लेट गई और फिर नमाज तरावी ये सब का वक्त हो जाता है। इस सब में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता कोई भी वीडियो बनाने का। खाना वगैरह खा के मैं आ गई ऊपर सोने और देखा चाँद इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था। थोड़ी देर तक तो मैं खड़े होकर चाँद को देखती रही और बहुत अच्छा और सुकून दे रहा था क्योंकि मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा था, हवाएं चल रही थी और इतना खूबसूरत चाँद। तो मैं थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर आ गई मैं सोने के लिए क्योंकि सेरी में उठना रहता है तो काफ़ी टेंशन रहती है कि फटाफट सो जाएं और फिर सेरी में। पता ही नहीं चला कि कब सोए और कब हो गया वक्त सेरी का। 3:30 बजे मैं उठी। जब उठती हूँ तो काफ़ी अंधेरा रहता है। उठ के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आके हम लोगों ने सेहरी सब लोगों ने किया एक साथ और फिर हस्बैंड की सेहरी लेकर मैं ऊपर आ गई। आज मैंने नीचे ही सेहरी कर लिया था। फिर हस्बैंड को आके जगाना, फिर सेहरी करने में वक्त ही इतना कम होता है कि पता ही नहीं चलता, अज़ान का वक्त हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सेहरी भी कंप्लीट हो गई और अज़ान का टाइम हो गया। अज़ान हो गई, हस्बैंड चले गए मस्जिद और मैं नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ के तिलावत करके फ़ौरन ही लेट जाती हूँ सोने के लिए।
उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी किया करिए। फिर मिलूँगी कोई मज़ेदार सी डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जुमा मुबारक।